बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश के बारे में। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था नाइटमेयर फॉर स्टूडेंट्स। अब इंग्लिश पोर्शन का थोड़ा सा आपको बता दूँ मैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो तैयारी करने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हम मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे और इंग्लिश हम छोड़ देते हैं क्योंकि इंग्लिश तो कुछ भी आ जाएगी पेपर में और हम तो कब से पढ़ते आ रहे हैं 1-2 क्लास हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम तो कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, इंग्लिश में लोगों के 5-5 नंबर भी आते हैं, 25 में से 6 नंबर भी आते हैं और अभी क्योंकि 50% काउंट हो रहा है तो बहुत वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे इंग्लिश का। सही है। तो आप लोगों ने इंग्लिश को छोड़ना नहीं है। देखिए अब 25 के 4 हिस्से हैं आपके पास। अब कोई अगर आपको कह रहा है कि आप पहले मैथ कर लो, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो, वो बाद में करना। नहीं, आपको हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना है। और मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा इंग्लिश को साथ साथ करते रहें क्योंकि यहाँ के 25 मार्क्स तो सॉलिड है आपके पास। जितना चेंज हो जाए, जितना कुछ आ जाए, आएगा उसी में से। सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहे होंगे आपके पास, प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल है, सेंटेंस करेक्शन है, आएगा सब कुछ उसी में से। ठीक है। तो और अगर कोई ऐसे एकेडमी, कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा टीचर आपको कह रहा है कि नहीं आप इसको छोड़ दो और इंग्लिश एंड में कर लेना, और एंड में देखें होगा क्या, मैं आपको एक बता दूं, ये काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, आई गेस 2015 से मैंने स्टार्ट किया था इसको। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, आखिरी का जो टाइम होता है ना, उसमें बच्चे मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं और फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इंग्लिश के लिए। फिर बच्चों का स्कोर हो रहा होता है 54-55। तो पहले ठीक था कि आपको 50 चाहिए होता था, आप क्लियर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये है कि आपका एग्रीगेट बनेगा और अब आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 75 तक लेकर जाए अपने स्कोर को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिप्लेसिंग द वर्ड। ठीक है। एनईडी के अंदर आपके पास सवाल आता है, सेंटेंस करेक्शन होता है और आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन होता है। तो वो कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, वोकैबलरी का एक सवाल हमारे पास आता है कि सारे ही स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो वोकैबलरी आती है पेपर के अंदर, वो हम जितनी भी याद कर लें वो हमसे होती नहीं है। तरीका ये होता है कि एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ आता है पेपर में, उसके अंदर एक मुश्किल सा वर्ड लिखा होता है, वो अंडरलाइन होता है। ठीक है। और उसमें कहते हैं कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका सिनोनियम बता दें, एंटोनियम बता दो। और नीचे जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो भी बहुत मुश्किल होते हैं, इवन आपने कभी देखे हुए भी नहीं होते। तो उसको कैसे टैकल करना है, तो उसकी एक ट्रिक है जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड्स। रूट यानी जड़। अब चेक करते हैं कि वो वर्ड हमारे पास आया कहाँ से। ठीक है। तो ये जो शब्द के लिए लिखा हुआ है कि आपके पास एक चीज़ होती है रूट, यानी बेसिक वर्ड होता है, फिर प्रीफिक्स होता है, वर्ड से पहले क्या लगता है, सफिक्स वर्ड के बाद क्या लगता है। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो बहुत सारे लोग जो वीडियोस अभी देख रहे हैं, आप सवाल मेरा ये, क्या आप मुझे इन दो का मतलब बता सकते हो। वन इज कैकोफोनी, सेकंड इज होमिसाइड। थोड़ा सा टाइम लें, सोचे कि अगर आपके पास पेपर में ये दो टर्म्स आ जाती हैं, एक कैकोफोनी एक होमिसाइड, आप कैसे बताएंगे। ठीक है। इवन ग्रेजुएट्स भी बड़ा फंसते हैं इंग्लिश के अंदर ना। तो आगे देखते हैं हम इसको कि कैसे करते हैं। अच्छा जी। नंबर वन इज कि किसी भी इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो आपके पास और उसमें ग्राफ यूज हो रहा हो, यानी कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें ग्राफ आ रहा है, तो देखें उसका मतलब राइटिंग होगा। जैसे कैकोग्राफी, कैको, कैको मतलब होता है बैड, यानी बुरा या मैसी। ठीक है। ऐसी चीजों की बहुत बुरी या भद्दी होगी, दैट इज कॉल्ड कैको। एंड देन ग्राफी, अगर ग्राफी का मतलब राइटिंग है तो बैड राइटिंग, तो कैकोग्राफी मतलब बैड राइटिंग। आपने आज अभी दो वर्ड सीख लिए, दैट इज कैको बैड, एंड ग्राफी मतलब राइटिंग। कैलीग्राफी का मतलब हो गया हैंड राइटिंग। ऑटोबायोग्राफी का मतलब हो गया ऑटो यानी खुद पे लिखी हुई किताब, जो आप अपने बारे में लिखते हो। बिब्लियो का मतलब होता है बुक, एंड देन अगेन बुक की राइटिंग, ये लिस्ट ऑफ बुक्स हो जाएगा इसका। जियो मीन्स अर्थ, ये सबको पता है। ग्राफी मीन्स राइटिंग। डेमो मीन्स ह्यूमन, यानी डेमोग्राफी। आम जबान में आप इसको कहते हैं जो मर्दमशुमारी आपके पास है, दैट इज कॉल्ड डेमो। ऑटोग्राफ जो आप दूसरों को देते हैं। अब यहाँ पे आपने एक और वर्ड सीखा कि ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब हो गया आपके पास सेल्फ, और ग्राफ का मतलब हो गया राइटिंग। तो इस तरह से आप वर्ड्स देखें, आप याद नहीं कर सकते। अगर आपके पास इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 लाख वर्ड्स हैं, आप सारे याद नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, आप उनके रूट्स याद कर लें। आपने याद कर लिया, देखो ग्राफ से जितने भी वर्ड आएंगे उसका कुछ ना कुछ राइटिंग से होगा। ठीक है। तो आप फिर ऑप्शंस भी पहचान सकते हैं, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप सिनोनिम भी बता सकते हैं, आप एंटोनियम भी बता सकते हैं उसका। ठीक है। नेक्स्ट इज किसी भी वर्ड में अगर बैन, बोन या बॉन ये लिखा हुआ आ रहा है बीच में, शुरू में, आखिर में, उसका मतलब होता है काइंड एंड गुड, या बहुत अच्छा होगा, गुड अच्छा होगा। अब देख लेते हैं बेनिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बारिश होती है तो वो किसके लिए बेनिफिशियल, यानी फेवरेबल किसके लिए, यानी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस हमें।
बेनिफिशरी, गवर्नमेंट अगर कोई लोन दे रही है, गवर्नमेंट कोई फंड या स्कॉलरशिप दे रही है, तो उससे जो बेनिफिट हासिल करेंगे वो कौन लोग होंगे? वो बेनिफिशरी होंगे, दैट इज पॉजिटिव। अगेन बेनेडिक्शन, बेनिफेक्टर, बेनोवेलेंट, बिनाइन, बोनवोएज, बोनाफाइड, इन सब का जो मतलब है वो पॉजिटिव आ रहा है। आपने सारे याद नहीं करना, आपसे सिर्फ ये चेक करना है कि यार इसमें रूट क्या है। बैन, बॉन, ठीक है, इसका ये मतलब होता है काइंड एंड गुड। तो अगर आपके पास कोई ऐसे सवाल आता है जिसमें बैन या बॉन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसका एंटोनियम हमेशा उसका अपोजिट होगा और सिनोनियम भी उसका गुड या काइंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर किसी भी वर्ड में टेली आ रहा है, तो टेली का मतलब हमेशा होता है फार, यानी दूर। टेलीग्राफ पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ, टेली में दूर, ग्राफ राइटिंग यानी आप खत खुद खताती करते थे और उनको बेचते थे लोगों को। टेलीफोन यानी डिस्टेंस पे बात करने के लिए। टेलीपैथी, इट इज़ अ मेडिकल टर्म कि जब आप दूर से अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा, जैसे वहाँ पे बॉर्न और बैन था, यहाँ पे मेल है, एम ए एल। एम ए एल उसका उल्टा है बैड, इल, नेगेटिव। किसी भी वर्ड में आपको एम ए एल मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा यार उसका सेंस नेगेटिव होगा। देखिए, मैं हमेशा सेंस की बात करूँ, मैं नहीं कह रहा आपने सारे याद करने। मेलिशियस, हेटफुल, मलाइस, डिप्रेशन, सिकनेस, malign, hurtful, injurious, malady, disease of the body, malcontent, dissatisfied, wrongdoing, curse for others, failure, gloomy और sad। ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव सेंस दे रहे हैं हमें। तो आपने बस ये याद रखना है कि मेल से शुरू होने वाले या जिनमें मेल आ रहा है वो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और वर्ड है एम, ए एम बी। इसका मतलब होता है टू वॉक, यानी किसी भी वर्ड के बीच में शुरू में आखिर में एम आ गया तो आपको मतलब पता चल जाएगा ये चीज़ डायनामिक यानी ये मोशन में। फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस, एक ऐसी गाड़ी जो कि हॉस्पिटल जाती है या लेकर जाती है मरीजों को। एम्बुलेट, मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस। फनएम्बुलिस्ट, ऐसे करतबबाज जो कि उस पर टाइट रोप के ऊपर चल रहे होते हैं, हमने देखा सर्कस के अंदर। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट जो कि नींद में चलने की जिनको बीमारी होती है। सोम मतलब होता है सोना। अगेन एम्बल, प्रियम्बल, स्क्रैम्बल। तो ये इसके मतलब है, यानी जो भी मतलब होगा इसका वो चलने से रिलेटेड होगा, टू वॉक होगा हमेशा। ठीक है, तो ये तो मैं कुछ वर्ड्स से, और अगर आप इसको भी जाके देखें तकरीबन ये 30+ या 40+ वर्ड्स बन जाएंगे जो आप आज सीख रहे हो इससे। जो लोग कनेक्टेड हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनका काम ये होगा कि अभी पहले इस वीडियो को देखें, इसको नोट डाउन कर लें और मजीद ढूंढें रूट वर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने प्रपोजिशंस और आर्टिकल्स बड़े अच्छे से करना है, और इसके लिए आप गूगल की मदद ले लें, यूट्यूब या फिर कोई किताब ले लें। तो मैं आपको एनईटी के पास्ट पेपर के स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा और फिर उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। ठीक हो गया? अच्छा जी, शुरू में आपसे दो बातें मैंने की थी, कैकोफोनी, एक होमिसाइड। देखें, कैको का तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज बैड। ठीक है, किसी भी टर्म में कैको आ रहा होगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट बैड। अब देखिए, पीएच जहाँ पे भी आएगा ना, पीएच का मतलब होता है साउंड। फोन या पीएच की टर्म जहाँ पे निकल रही है, दैट इज कॉल्ड साउंड। तो कैकोफोनी का मतलब होता है कि इरिटेटिंग साउंड या बैड साउंड आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, साइड, किसी भी टर्म में आपके पास अगर साइड आ रहा है, CIDE, तो इसका मतलब होता है टू किल। मर्डरर, मारने वाला, इसको क्या कहते हैं आप? होमिसाइड, यानी किसी को मारना होमिसाइड होता है। ठीक है, तो हम वर्ड्स को तोड़ेंगे, इस तरह से आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी और आपके अच्छे भी मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज ये आ रहा है हमारे पास कि हमारे जो टीचर हैं वो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, हमारे जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ो, वो ऐसे नहीं पढ़ा रहे, वैसे नहीं पढ़ा रहे। देखें, कंसेप्ट चेंज हुए 2012-13, जब तक हमने एंट्री टेंस दिया है वहाँ पे आपको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए थे, तो हम कहते थे कि यार अगर 4 चैप्टर भी आप छोड़ दो तो 50 आ जाएंगे आपके, बाकी में तुक्के लगा देना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप ये बताएं अपने टीचर्स को कि भाई क्राइटेरिया चेंज हो गया, 50% लाजमी है। अब इतने सारे मैं पोस्ट देख रहा हूँ, कोई 26,000 चार्ज कर रहा है, कोई 22,000 चार्ज कर रहा है। वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, अभी फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर, कोई थर्ड ईयर के अंदर है। तो वो बस उन्होंने मार्केट देखी, उन्होंने कहा बस पोस्ट डाल